डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई को ऐलान कर दिया है कि भारत पर 25% टैरिफ लगाया जाए। भाई ट्रंप ने भारत और पीएम मोदी को अच्छा फ्रेंड कहा है, यानी कि गुड फ्रेंड कहा है। And most loyal friends, Prime Minister Modi of India. Thank you. पेट्रोल की कीमत 10 या 15 रुपये महंगी हो सकती है। जवाबी तौर पर भारत भी अमेरिका पर टैक्स लगा सकता है। 25% टैरिफ, जो भाई टैक्स नहीं है बल्कि भारत की कमाई है। 5 अप्रैल से लगभग सभी आयातों पर 10% से ज़्यादा, कनाडा और मैक्सिको पर 25%, चीन पर 10%, लोहा स्टील एल्यूमिनियम पर 50% तक बढ़ाया गया। हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे टैरिफ की, यानी आयात शुल्क की। भाई ये एक ऐसा टैक्स है दूसरे देश से आने वाला सामान पर लगाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है? भाई चलो भाई जानते हैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करके। डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई को ऐलान कर दिया है कि भारत पर 25% टैरिफ लगाया जाए और रूस के साथ व्यापार और हथियार खरीदने पर अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाए। ये टैरिफ 1 अगस्त 2025 से लागू होने वाला है और कुछ सुर्खियों में ये भी है कि ये 7 अगस्त से होगा। और जो कि जोरों शोरों से हल्ले चल रहे थे। मोदी साहब जब मिलने गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मोदी इज माई गुड फ्रेंड। भारत का रूस से तेल और हथियार खरीदना यूक्रेन युद्ध के दौरान ट्रंप को पसंद नहीं आया। उन्होंने इसे रूस की मदद करने वाला कदम माना। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पीएम मोदी को अच्छा फ्रेंड कहा है, यानी कि गुड फ्रेंड कहा है। ये तारीफ संदर्भ नहीं थी, यानी कि ये बात कूटनीतिक रिश्ते के दौरान कही है। ट्रंप ने ट्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत उनका दोस्त है, भारत टैरिफ और रूस के साथ व्यापार करने पर टैरिफ लगाना जरूरी है। तो भाई टैरिफ क्या है चलिए जानते हैं। हिंदी सीमा पे शुल्क या परिशुल्क भी कहा जाता है। यह एक तरह का टैक्स है, किसी देश की सरकार द्वारा उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो दूसरे देश के सामान को आपके देश के बाजार में प्रवेश करने के लिए झुकना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति या कंपनी दूसरे देश से सामान मंगवाता है तो वह सामान देश की सीमा पर बंदरगाह एयरपोर्ट पर आता है। वह सीमा शुल्क कस्टम डिपार्टमेंट उस सामान की जांच करते हैं, फिर उस पर टैरिफ लगाते हैं। भाई मान लीजिए कोई चाइना से फ़ोन आया 10,000 रुपये का, तो उस पर 25% टैरिफ लगाया तो वो फ़ोन आपको पड़ेगा 12,500 रुपये का। भाई इसका असर भारत और आम लोगों पर भी होगा। तो भाई टैरिफ किन किन चीज़ों पर लगाया है? टैरिफ स्मार्टफोन, टेक्नोलॉजी आइटम, कुछ ऑटो पार्ट, केमिकल्स पर लगाए गए हैं। और लेकिन फार्मो यानी मेडिसिन, क्रिटिकल मिनरल्स में छूट दी गई है। और क्या ये आम लोगों की जेबों पर भी हो सकता है? हाँ, शायद ये आम लोगों की जेबों पर भी असर हो सकता है। पेट्रोल की कीमत 10 या 15 रुपये महंगी हो सकती है, क्योंकि भाई जो इंडस्ट्रियल एरिया के जरिए होता है तो इनकी पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, ये भी इन पे भी असर पड़ेगा। भाई बाकी देशों पर भी चीन, रूस जैसे देश भी इस टैरिफ को झेल चुके हैं। भाई बताते हैं टैरिफ क्यों लगाए जाते हैं। टैरिफ इसलिए लगाए जाते हैं कि विदेशी प्रोडक्ट अगर सस्ते होंगे तो लोग वहीं के प्रोडक्ट खरीदेंगे, घरेलू कंपनियां बंद हो जाएंगी। और राजनीतिक दबाव के जरिए भी टैरिफ लगाए जाते हैं। देश में कभी कभी दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ का उपयोग किया जाता है। अमेरिका का कहना है कि भारत उनके सामान पर पहले से ही ज़्यादा टैरिफ लगा रहा था, इसलिए अमेरिका ने जवाब के लिए टैरिफ लगाया है। भारत इस टैरिफ के लिए क्या कर सकता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है। जवाबी तौर पर भारत भी अमेरिका पर टैक्स लगा सकता है। तो भाई अगर भारत भी अमेरिका पर टैक्स लगाएगा तो फिर हम आम लोगों की ज़िंदगी पर भी खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि भाई जो अमेरिका पर टैक्स लगाएगा वही चीज़ें हम खरीदेंगे, वो हम की बादाम, काजू वगैरह वो हमको ही महंगी मिलेंगी। भारत के फार्मो सेक्टर पर भी असर पड़ेगा। अमेरिका इन्हें महंगे दामों पर खरीदेगा तो आम सी बात है कि ऑर्डर घटेगा और कंपनियां बंद हो जाएंगी। दूसरा बड़ा असर ये है, नौकरियों पर भी इस टैरिफ का असर पड़ेगा। भाई 25% टैरिफ, जो भाई टैक्स नहीं है बल्कि भारत की कमाई है, जो कि रोजगार, किसानों और आपकी जेब पर भी जोड़ करने वाला भी वॉर है। इससे ये बात साबित होती है कि भाई अमेरिका का कोई सगा नहीं जिसने उसको ठगा नहीं। 2025 में हम मान रहे थे कि अमेरिका और भारत के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, फिर वहीं डोनाल्ड ट्रंप आंख दिखाते हुए नजर आए। सबसे बड़ी बात यह है कि मेक इन इंडिया को मजबूत बनाया जाए ताकि बाहर से चीज़ें कम आए, इंडिया में ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बने। जो भाई बाहर से सामान आता है वो इंडिया में ही बने और इंडिया में ही उसका व्यापार हो और इंडिया में ही वो पैसा आए और लोगों के लिए सुविधा हो उसमें। असल बात यह है कि ट्रंप ने कोई पहली बार नई धमकी दी है। भारत अब थोड़ा बदला है। अब वो भारत
पहला जैसा भारत नहीं है, वो भारत अब मजबूत हो चुका है भाई। ट्रम्प का मानना यह है कि अमेरिका और इंडिया के बीच ट्रेड डिफिकल्ट है। 45.8 बिलियन 2024 में बहुत ज्यादा है। ऑटोमोबाइल पर 70% एलएनजी का है। यूक्रेन संघर्ष के बाद भारत द्वारा रूस से लगातार बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और हथियार खरीदना भी अमेरिका को नाराज बड़ा कारण माना जाता है। ट्रम्प ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा है भारत उनका दोस्त है। ट्रम्प और मोदी के बीच पहले भी अच्छे रिश्ते थे, जैसे 2019 में हाउडी मोदी इवेंट पर नमस्ते ट्रम्प कहा जा रहा था। Namaste. Namaste. And hello to India. मोदी जी वहाँ पे गए अमेरिका में, तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा मोदी इज माई गुड फ्रेंड, भारत माई गुड फ्रेंड। And most loyal friends, Prime Minister Modi of India. Thank you. लेकिन टैरिफ लगाने के साथ ट्रम्प ने ये भी कहा कि भारत की आर्थिक नीतियां जैसे रूस से तेल खरीदना डोनाल्ड ट्रम्प को पसंद नहीं आया। कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को निशाना साधा और कहा कि ट्रम्प की ये नीति मोदी की विदेश नीति की नाकामी है। उन्होंने इसे मोदी का दोस्ती का परिणाम बताया है। जब अमेरिका 2018 में स्टील और एल्युमिनियम पर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए टैरिफ लगाए थे और बाद में जीएसपी दर्जा खत्म किया था, तो जवाबी कार्रवाई गई। वहीं जून 2019 को भारत ने अमेरिका से 28 आने वाले उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाया। बादाम, सेब, दालें और कुछ रासायनिक उत्पाद भी शामिल थे। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। टैरिफ लगाने से भारतीय उत्पाद महंगे हो जाएंगे, जिनसे उनकी मांग घट सकती है, जिससे भारत के निर्यात बाजार में कमी आ सकती है। कांग्रेस के मुताबिक ये टैरिफ छोटे बिजनेसमैन और फार्मर के लिए नुकसान हो सकते हैं। यूएस मार्केट तक पहुंच कमजोर हो सकती है। 2018 में व्यापार चीन युद्ध शुरू हुआ। चीन से आने वाले आयात पर 10% से ज्यादा यानी कि 25% टैरिफ लगाया। 2019 में लगभग 500 अरब डॉलर मूल्य के चीनी उत्पादों पर टैरिफ लगा दिया गया था। वहीं साथ चीन ने भी अमेरिका पर पलटवार करते हुए भारी शुल्क टैरिफ लगाया। अमेरिका उपभोक्ताओं पर महंगी चीजें खरीदनी पड़ी। वैश्विक व्यापार पर भी असर पड़ा। 5 अप्रैल से लगभग आयातों पर टैक्स लगाया। कनाडा और मैक्सिको पर 25%, चीन पर 10%, कुछ उत्पादों पर लगाया था। कारों पर 25% तक शुल्क लिया गया था। देशों ने भी जवाबी टैक्स शुरू कर दिए हैं, जैसे चीन ने अमेरिका पर 125% तक टैरिफ लगाया गया है। दोस्तों, वीडियो यहीं तक की है। आपने हमने टैरिफ बताया। टैरिफ क्या चीज़ होती है? टैक्स होता है जो कि अर्थव्यवस्था को हिला के रख देता है, जो किसानों और हम आम लोगों की जेबों पर भी भारी असर पड़ता है टैरिफ के जरिए। वीडियो भाई यहीं तक एंड करते हैं। वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना, और आपको किस नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट पिन बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।